हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली एमबीए करके मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या मार्केटिंग में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन से वो टॉप रोल्स हैं जो आपको मार्केटिंग के एमबीए इन मार्केटिंग के बाद आप कर सकते हो। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हमारे एक्सप्रेस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक ये चलेगा। लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस रहने वाली हैं 7 डेज अ वीक, 7 से 9 में या 9 से 11 में। फुल कैट एंड नॉन कैट कोर्स की कंप्लीशन होगी। डेली असाइनमेंट्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। 1 मंथ कैट रिवीजन वर्कशॉप अक्टूबर नवंबर वाली भी इसमें इंक्लूडेड है। रिकॉर्डिंग मिलेगी सारे लेक्चर्स की। 24/7 डाउट फोरम मिलेगा। इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा। नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी। फोकस होगा कैट और नॉन कैट एग्जाम्स के अंदर। जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक पोर्टल भी मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2025 रहेगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी लेने वाले हैं। वैसे तो इसकी फीस 35,000 रुपीज है, लेकिन आप अर्ली बर्ड ऑफर के अंदर 19,999 में इसको अवेल कर सकते हो। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे पहले एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर होता क्या है। सो एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग सिखाई जाती है ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो या वाइड वेराइटी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पॉपुलेशन के लिए हो। इन सब चीज़ों के लिए मार्केटिंग कैसे करनी है ये सिखाई जाती है। इसके अंदर प्रॉमिसिंग करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। एंड जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जॉब मिल सकती है सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन्स में, लाइक एफएमसीजी कंपनीज के अंदर, फार्मा डोमेन्स के अंदर, उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के अंदर, इन सब सेक्टर्स के अंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग की, यस सेल्स के अलावा मार्केटिंग की, कोर मार्केटिंग की जॉब्स भी मिल सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रांड मैनेजर क्या करता है, सो ब्रांड मैनेजर का काम होता है कि भाई उसको ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मेंटेन करनी है। की कंपोनेंट्स है इस जॉब के कि एक्सप्लोर कैसे करना है मार्केट प्लेस की जहां पे प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एनालाइज करना है कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट्स की, ब्रांड्स की, स्पेंडिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। बजट मैनेज करना है, डेवलप करना है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, प्लान्स बनाने हैं, डिजाइन फॉर प्रिंट्स एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग, एंड डायरेक्टिंग करनी है प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड इवेल्युएट करनी है सेल्स एंड प्राइसिंग। इसके लिए कुछ स्किल्स भी चाहिए। स्किल्स में आपको स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, उसके बाद गुड एट प्रायोरिटाइजिंग होना चाहिए, एंड गुड लेवल ऑफ राइटिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए। एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड मैनेजर के लिए। फर्दर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हो, अगर हम देखें कि क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, तो वैसे तो बैचलर्स डिग्री से भी एंट्री लेवल जॉब्स मिल जाती है, लेकिन वो मैनेजरियल लेवल पे जॉब्स नहीं मिलती। सो बैचलर्स डिग्री के बाद अगर आप मास्टर्स कर लेते हो मार्केटिंग के अंदर तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सर्टिफिकेशंस भी आप अर्न कर सकते हो, इंटर्नशिप से भी सीख सकते हो। इसके अलावा एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री के बाद तो जो एवरेज सैलरी होती है वो तो 3 to 5 लाख रुपीज़ होती है। और अगर आप मास्टर्स डिग्री के बारे में बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपने कहाँ से करी है, एमबीए कहाँ से करी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट कैन एनी वे लाई बिटवीन 7 लाख to 40 lakhs और इवन हायर। डिपेंड करेगा कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आपके कॉलेज की कैसी रेप्यूटेशन है। अगर हम सेल्स मैनेजर के बारे में बात करें तो उसको लीड करनी होती है सेल्स टीम को, बिल्ड करनी होती है लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट, डेवलप करनी होती है लीड्स, एक्सपेक्ट कर होता है उससे कि भाई मीट करना है एंड एक्सीड करना है सेल्स टारगेट, क्रिएट एंड इंप्लीमेंट करना होता है सेल्स प्लान, और रिपोर्ट्स बनानी होती है सेल्स टीम के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो सेल्स मैनेजर बनने के लिए भी भाई अगेन मिनिमम अंडर ग्रेजुएट डिग्री, एंड प्रेफरेबली अगर आपके पास मार्केटिंग के अंदर मास्टर्स की डिग्री है तो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद फील्ड सेल्स मैनेजर होते हैं, प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर होते हैं, फिर प्रमोशन के बाद वो रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, ये पूरे बन जाते हैं। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी डिपेंड करती है ब्रांड मैनेजर की, वो होती है वैसे तो 5 to 6 लाख रुपीज, बट अगेन डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स कितनी है, आपके कॉलेज की रेप्यूटेशन कैसी है। और अगर आपने प्रीमियम कॉलेज से करी है तो भाई फिर इट कैन बी मोर देन 20 lakhs और इवन 25 lakhs और इवन 30 lakhs, इट डिपेंड्स
कि आप किस कॉलेज से करके आ रहे हो। एंड 10 कुछ साइंस भी है सेल्स लीडर के कि भाई दिमाग होना चाहिए शार्प, ईयर्स होने चाहिए, एबिलिटी टू लिसन, आर्म्स होने चाहिए टू पुट देयर आर्म्स अराउंड द अपॉर्चुनिटीज, हैंड्स होने चाहिए टू पिक अप द डिटेल्स एंड मूव देम टू अ बेटर लाइट, फीट होने चाहिए टू स्टे बैलेंस्ड, और भी कुछ इसके लिए स्किल्स है जो इंपॉर्टेंट फिजिकल साइंस है वो होने चाहिए एक सेल्स लीडर के अंदर। उसके बाद मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी एनालिस्ट के रोल्स होते हैं वो ज्यादातर अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। सो अगर आप देखें मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्ट करने होते हैं मार्केट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स, उसके बाद कलेक्ट करना होता है और एनालाइज करना होता है डेटा को ऑन कंज्यूमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, इवेल्युएट करनी होती है इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसी है, उसके बाद डेटा गैदरिंग करनी होती है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है सर्वेज टूल्स और इन सारी चीज़ों से, रिपोर्ट्स, टेबल्स, ग्राफ और कॉम्प्लेक्स डेटा को किस तरीके से एक्शनेबल रिकमेंडेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब भी इनको करना होता है। इसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए कि भाई कनेक्शंस आने चाहिए अच्छे से बनाना फ्रॉम डेटा एंड उसे कंक्लूजन्स बनाना, हिडन डिटेल्स फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए एंड वेल वर्स्ड होना चाहिए विद डेटा विजुअलाइजेशंस लाइक टैबलो एंड पावर बीआई। तो अगर कोई कैसे बन सकता है तो भाई बैचलर्स डिग्री से आप एनालिस्ट की जॉब पे बन सकते हो, लेकिन हाँ मैनेजर की जॉब पे अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली मास्टर्स डिग्री और एमबीए आपको वहां पे हेल्प करेगा। एवरेज सैलरी अगेन बैचलर्स पे इट कैन बी 3 to 7 लाख रुपीज, और मास्टर्स डिग्री इट डिपेंड्स आपका कॉलेज कौन सा है। अगर कोई मीडियोकर या टियर 3 टियर 4 कॉलेज है तो इट वुड बी अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज, टियर 2 कॉलेज है तो इट कैन बी अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज, और टियर 1 कॉलेज है तो इट कैन बी बिटवीन 25 to 35 लाख रुपीज। नेक्स्ट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के बारे में अगर हम बात करें तो इनको स्ट्रेंथन करनी होती है टीम की स्किल्स और एनहांस करनी होती है वर्कफोर्स की कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग के थ्रू, जनरेट करना होता है इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स टू बूस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, डेवलप करने होते हैं स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड डेवलप करने होते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन कंजंक्शन विद डिजाइन एंड सेल्स टीम। इसके लिए भी कुछ स्किल्स चाहिए, गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, शुड बी एबल टू वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए, एबिलिटी फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, शुड बी कम अप विद फास्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स आना चाहिए, एंड स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करना इनको आना चाहिए। और किस तरीके से बन सकते हैं भाई, आप देख सकते हैं कि किस क्या क्या इनका रोल होता है बिजनेस डेवलपमेंट का। एक्सपैंडेड के अंदर भाई सर्विस नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्लाइंट से बात करनी आनी चाहिए और इंट्रोड्यूस करना भी आना चाहिए। उसके बाद फर्म लीडरशिप के अंदर रिसर्च करनी आनी चाहिए, लोगों से मिलना आना चाहिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी आनी चाहिए एंड सेल्स कॉल आनी चाहिए। उसके बाद कोर के अंदर इनका काम होता है कि भाई लॉयल क्लाइंट्स बनाने हैं, क्लाइंट लॉसेस नहीं होने चाहिए एंड सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना है। एंड मैनेजर पार्टनर्स में आप देख सकते हो कि रेफरल क्लाइंट्स, इंडस्ट्री कम्युनिटी पे इनको काम करना होता है, प्रोस्पेक्टिंग एंड सेल्स कॉल्स एंड प्रपोजल प्रोसेसेस पे इनको काम करना होता है। अगर अब हम बात करें डिजिटल मार्केटियर की तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है सोशल मीडिया मार्केटिंग के टाइम पे। सो मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स इनको करने होते हैं, प्रिपेयर करना होता है एसईओ कंटेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडवर्ड्स पे काम करना होता है, इंप्रूव करनी होती है सर्च इंजन की रैंकिंग्स, क्रिएट करनी होती है ईमेल मार्केटिंग मटेरियल एंड मेंटेन एंड एनालाइज करना होता है ऑनलाइन कैंपेन्स। टाइप ऑफ जॉब्स इसके अंदर आप देख सकते हो एसईओ मैनेजर, कंटेंट मार्केट स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग ऑटोमेशन कोऑर्डिनेटर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इनको भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्किल्स चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, इसके अलावा क्रिएटिविटी भी अच्छी चाहिए, एनालिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए। क्रिएटिविटी मैंने आपको बताया था, एंड एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू पिवट व्हेन नीडेड, कब आपको चेंज करना है, एंड दी पैशन फॉर लर्निंग होना चाहिए। सैलरी अगेन बैचलर्स लेवल पे इट कैन बी अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज एंड मास्टर्स डिग्री पे अगेन डिपेंड्स ऑन दी रेपुटेशन ऑफ योर कॉलेज। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे कुछ काम करने होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, रेडियो टीवी जिंगल्स, उसके बाद पेपर क्लिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स, ये सब इनको करना होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई इनको क्रिएट करना होता है एंड पुट इनटू एक्शन करना होता है प्लान्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एस्टैब्लिश करने होते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन, पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग, कंडक्ट करनी होती है मार्केटिंग रिसर्च ऑन पोटेंशियल कस्टमर्स एंड राइवल प्रोडक्ट्स, एंड कोलैबोरेट करना होता है विद प्रोडक्ट्स, फाइनेंस एंड सेल्स टीम की किस तरीके से प्राइसिंग करनी है, स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से प्राइस करना है। अगेन एजुकेशन में आप भाई मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी,
और स्किल्स चाहिए, कुछ एबिलिटी होनी चाहिए टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा एंड परफॉर्म एनालिटिक्स, मार्केटिंग रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, कैंपेन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर के बारे में बात करें तो इसमें भी कई सारे फेजेस होते हैं। अवेयरनेस फेज पे इनको काम करना होता है, जिसमें इनको क्लाइंट्स को अवेयर करना होता है ऑफ द प्रोडक्ट एंड एजुकेटिंग मार्केटिंग बाय टेलिंग अ कन्विंसिंग स्टोरी कि वो इनके प्रोडक्ट को क्यों ले। फिर इन्फॉर्मेशन फेज होता है कि शेयरिंग इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज एज अ थॉट लीडर टू बी एडेड टू क्लाइंट्स रेलेवेंट सेट ड्यूरिंग हिज और हर रिसर्च। फिर डिसीजन फेज में होता है कि एम्पावरिंग सेल्स टू सेल सॉल्यूशंस एंड रीइंफोर्सिंग ब्रांड्स एसोसिएशन थ्रू मार्केटिंग आउटरीच। एंड इवेंजलिज्म फेज होता है गोइंग बियॉन्ड क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस टू टर्न योर क्लाइंट इनटू इवेंजलिस्ट, और इसके लिए भी इनको काम करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारे पास एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स। एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स की जॉब ड्यूटीज होती हैं कि भाई उनको मैनेजर्स को डायरेक्ट करनी होती है कंपनी की प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग पर्सनल। एक्ट करना होता है एज अ मिडलमैन बिटवीन बिजनेस एंड द प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो भी हायर करते हैं। ये मैनेज करते हैं मीडिया सर्विसेज डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स और इन हाउस अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड डेवलप एंड इंप्लीमेंट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और सुपरवाइज भी करते हैं। अगेन अगर हम बात करें बैचलर्स लेवल की, तो अगर मैनेजर बनना है तो अगर आपके पास मास्टर्स एमबीए की डिग्री रहेगी तो आपको बेनिफिट रहेगा। स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंफर्टेबल होनी चाहिए यूजिंग कैंपेन ट्रैकिंग एंड शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद एबिलिटी होनी चाहिए टू मेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजंस व्हेन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इंप्लीमेंटिंग। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए इंक्लूडिंग मोटिवेशन होनी चाहिए, गोल सेटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। एवरेज सैलरी 11 to 20 लाख रुपीज इसमें वेरी कर सकती है, इवन हायर अगर आपने बहुत अच्छी जगह से करा है तो। उसके बाद अगर हम बात करें कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में कई सारे मॉडल्स होते हैं, इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको व्हाट, हु, व्हाई, हाउ एंड व्हेन पे वर्क करना होता है। इसमें आइडा मॉडल होता है, 5 स्टेज मॉडल होता है, 6 स्टेज मॉडल होता है, एंड डैगमर मॉडल के ऊपर भी इनको काम करना होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या इंपॉर्टेंट डोमेन्स जहां पे मार्केटिंग के बाद आप अपना करियर बना सकते हो। काफी डिटेल में हमने आज इसके बारे में बात करी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपको हमारे लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।